हे व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इन 2020 इन द Amazon स्पेस, Amazon सेलरफ्लेक्स वर्सेस Amazon FBA। काफ़ी सारे दोस्त ग्रुप्स में और बहुत जगह डिस्कस करते हैं, यार मैं सेलरफ्लेक्स लूँ या ना लूँ, सेलरफ्लेक्स से क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, अगर वो FBA से अच्छा है कि नहीं है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें कॉस्टिंग का बेनिफिट है, क्या सेल्स का बेनिफिट है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा Amazon सेलरफ्लेक्स और Amazon FBA के बारे में, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है और कौन से टाइप के सेलर्स को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो स्टे ट्यून फॉर द एंटायर वीडियो टू नो मोर अबाउट सेलरफ्लेक्स एंड Amazon। दोस्तों, हम पहले सोचते हैं और समझते हैं क्या होता है Amazon सेलरफ्लेक्स और क्या होता है Amazon FBA। अगर आपको Amazon FBA के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। Amazon FBA मतलब क्या हो गया कि आप आपके गुड्स Amazon के वेयर हाउस में बेचते हैं और Amazon आपके बिहाफ पर पिक, पैक, शिप, रिटर्न, कस्टमर सर्विस सब कुछ वो ही हैंडल करता है, तो उसको बोलते हैं Amazon FBA। अब सेलरफ्लेक्स ये एक डिफरेंट टाइप का मॉडल है जो Amazon ने निकाला था कुछ साल पहले। अब Amazon सेलरफ्लेक्स में होता क्या है कि Amazon आपके वेयरहाउस को ही Amazon का वेयरहाउस कन्वर्ट कर देगा। नहीं समझे? मैं बताता हूँ इसका मतलब। वो जो सिस्टम यूज़ करते हैं Amazon FBA में, जैसे अगर आप प्रोडक्ट्स भेजोगे तो कैसे शिपमेंट क्रिएट करनी है, कैसे इनबाउंड करना है प्रोडक्ट्स को और कैसे उसे पिक पैक करके रिटर्न भेजना है, वही चीज़ का Amazon एक सॉफ्टवेयर बनाकर आपके वेयरहाउस में डाल देता है। आपको सारे सिस्टम बता देता है कि कैसे आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे। एग्जैक्टली जैसे Amazon के वेयरहाउस में प्रोसेस होता है वही एग्जैक्टली आपको सेलरफ्लेक्स में होगा। सेलरफ्लेक्स के बहुत सारे प्रोज है और कॉन्स है और हर एक के लिए सेलरफ्लेक्स यूजफुल नहीं है। तो हम एक एक करके इसके पहले प्रोज के बारे में जाएंगे, मतलब इसका बेनिफिट क्या है और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि कौन से टाइप के सेलर्स को यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स। हम एक एक टॉपिक निकाल कर डिस्कस करेंगे ताकि मैं कुछ भी चीज़ भूलूँ नहीं। डिस्कस करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक सेलर हो जिसके बहुत सारे SKUs है, लेट्स से आपके पास 100+ SKUs है और आप बहुत सारे मार्केट प्लेसेस में बेच रहे हो, समझो आप बेच रहे हो Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और बहुत सारी, जैसे आप खुद की वेबसाइट पे भी बेच रहे हो, आपका होलसेल का बिजनेस है। तो होता क्या है कि Amazon में अगर आपने बहुत सारे आपके यूनिट्स बेच दिए तो आपकी इन्वेंट्री हो जाती है ब्लॉक। अभी वो सिर्फ वही मार्केट प्लेस के लिए काम आएगी, राइट। अगर आपके पास सेलरफ्लेक्स है तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप आपकी इन्वेंट्री को जितना एलोकेट करना है वो ईच मार्केट प्लेस को उस सबसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 SKU है, मतलब 100 यूनिट्स है एक SKU के, और मैंने Amazon में 50 बेच दिए, तो मेरे पास सिर्फ 50 पीसेस बचेंगे दूसरे मार्केट प्लेसेस में डालने के लिए। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास सेलरफ्लेक्स है तो मैं डालूंगा सिर्फ 5 यूनिट्स और बाकी 95 अवेलेबल रखूंगा दूसरे मार्केट प्लेसेस के लिए। जैसे वो 5 खत्म हुए मैंने फिर से और 5 इनबाउंड कर दिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी इन्वेंट्री आपके पास रहती है। और सेकंड बेनिफिट है आपका सेल का। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सेलरफ्लेक्स से लोगों की सेल ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ गई है ओवर द पीरियड ऑफ 4 से 6 महीने। 4 से 6 महीने में अगर आप देखोगे तो सेलरफ्लेक्स के ऑलमोस्ट सारे सेलर्स का बेनिफिट हुआ है और सेल बहुत ही बड़ी है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। अब ये कैसे होता है? सेलरफ्लेक्स में सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका कि आपकी जितनी इन्वेंट्री होगी आप सारे के सारे FBA कर दोगे, राइट। तो FBA मतलब ज़्यादा सेल। सेकेंडली, आप बहुत सारे बंडल्स क्रिएट कर सकते हो। समझो आप आप टंग क्लीनर बेच रहे थे तो आप पैक ऑफ 2 बेच रहे थे, अब FBA में 2 किया, अभी आपके पास सेलरफ्लेक्स है तो आप एक और लिस्टिंग बना दिया, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 8, पैक ऑफ 10, और सारों को सारा FBA कर दिए। तो आपकी इन्वेंट्री तो बढ़ी गई, अब एक ही इन्वेंट्री को आपने स्प्लिट किया मल्टीपल SKUs में और सबको FBA कर दिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंडली, Amazon हमेशा प्रेफरेंस देता है Amazon प्राइम को। तो अगर आपका FBA है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइम है, तो हमेशा आपकी विजिबिलिटी ऑल टाइम हाई पे रहेगी, तो आपके सेल ऐसे ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और जितनी बार आपके पास Amazon FBA का टैग है, आप प्राइम मेंबर हो, तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। बाय बॉक्स मिल गया, इसका मतलब आपके एडवर्टीजमेंट भी नॉन स्टॉप रहेगी, आप एडवर्टाइज कर सकते हो। अगर आप FBA नहीं कर रहे हो और आपके पास बाय बॉक्स नहीं है तो आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का भी बहुत बड़ा बेनिफिट। अच्छा, तो सेकंड बेनिफिट है फास्ट इनबाउंड। अगर आपने कभी भी Amazon FBA में शिपमेंट भेजा है तो आपको पता रहेगा कि सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर पिकअप करवाना पड़ता है, फिर आपको भेजना पड़ता है उनके अकॉर्डिंगली कि उनने जो डेट दी है, जो अप्रूव हुआ है, जो टाइम हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो शिपमेंट रेडी करके भेजनी पड़ती है। और उसके बाद भी कितनी बार इनबाउंड
होने में, वो आइटम को लाइव होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इस बार अगर समझो आप दिवाली के टाइम भेज रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली आपका इनबाउंड अगर लेट हुआ तो आप उतनी टाइम की सेल्स मिस करोगे, राइट? उससे आपकी रैंकिंग्स भी अफेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें सेलर फ्लेक्स में कम्प्लीटली अवॉइड हो जाती है। आप ऑलमोस्ट प्रोडक्ट इनबाउंड विद इन अ मिनट कर सकते हो। मतलब इमेजिन कीजिए आपने एक नया प्रोडक्ट लाया, आपको टेस्ट करना है, आपने इसकी लिस्टिंग बनाई, उसको विद इन 1 मिनट आपने इनबाउंड कर दिया और वो अमेजोन पे एज एन अमेजोन FBA लिस्टिंग दिख रही है विद इन अ प्राइम मैच। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका इनबाउंडिंग एकदम फास्ट हो जाती है। थर्ड, अगर आपने कभी भी देखा होगा कि आप अमेजोन FBA में गुड्स भेज रहे हो और महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद कितनी बार ये होता है कि अमेजोन से रिटर्न आ जाते हैं, मतलब कस्टमर्स ने रिटर्न किया तो अमेजोन उसको अनसेलेबल कर देता है। अब वो रिटर्न्स आप कभी ना कभी तो मंगाओगे, तो जब भी आप मंगाते हो तो अमेजोन आपको चार्ज करता है रिमूवल फी। जनरली पर यूनिट का चार्ज होता है 5 to 10 रुपीज़। मतलब समझो अगर आपने 100 पीसेज मंगाए जो अनसेलेबल है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, 100 इंटू समझो अगर 10 रुपये लेता है तो 1000 रुपये आपके लग गए रिमूवल फी में। ये चीज़ आपको फ्लेक्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारे रिटर्न्स आपके वेयर हाउस में आपके पास ही आते हैं, तो आपको कोई भी रिमूवल फी देनी नहीं है। थर्ड बेनिफिट है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप देखोगे कि आपको अगर अमेजोन से भेजना है, आपको कोई भी मटेरियल अमेजोन में भेजना है, तो आप क्या करते हो? तो आपको ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ती है, कोई भी पिकअप करने आता है या तो आपकी खुद की वैन जाती है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ही नहीं, क्योंकि आपके अमेजोन की सारी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में ही स्टोर्ड है। तो ये सारे बेनिफिट्स है इस चीज़ के। नेक्स्ट बेनिफिट है इजी रिटर्न्स का। अगर आपको पता नहीं होगा तो होता क्या है, जैसे अमेजोन में कोई भी कस्टमर रिटर्न कर ली, लेट्स से अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो और आपका एक कोई भी पार्ट मिसिंग है और आपको पता ही नहीं कि वो मिसिंग है, मे बी आपने इंस्पेक्शन नहीं की, कुछ किया नहीं, और आपको कंटिन्यूसली अमेजोन FBA में रिटर्न आती जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन आपकी लिस्टिंग क्लोज कर देगा। सेकेंडली आपके रिटर्न्स और आपके चार्जेस बहुत हाई हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ अनटिल आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हो, उसके अलग से चार्जेस लग जाएंगे। समझो अगर आपने ये चीज़ सेलर फ्लेक्स में की, आपको 1 रिटर्न आया, 2 रिटर्न आया, 3 रिटर्न आया, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे रिटर्न आएगा आप पैकेज खोलोगे, आप देखोगे कस्टमर के कमेंट्स, तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें शायद ये चीज़ मिसिंग है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके रिटर्न्स ईजिली कंट्रोल कर सकते हो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और आपकी कस्टमर रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी काफ़ी बढ़ा सकते हो। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आता है दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, उनके पास नया इन्वेंट्री करने का टाइम नहीं रहता है। सेलर फ्लेक्स में आप ऑलमोस्ट सारी इन्वेंट्री अप टू डेट इन स्टॉक रख सकते हो। कोई भी चीज़ की एक्स्ट्रा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के। बाकी आपको ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन नहीं है, आपको ऑर्डर्स का टेंशन नहीं है, आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें आपके अंडर ही होती है, सारी इन्वेंट्री आपके पास कंट्रोल होती है, सारी की सारी इन्वेंट्री FBA होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके कॉन्स क्या है, इसका मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर फ्लेक्स मतलब पूरा वेयर हाउस कन्वर्ट हो जाएगा अमेजोन के थ्रू और अमेजोन के डिस्क्राइब किए हुए मेथड के थ्रू। अब आपको ये पता नहीं होगा कि अगर ये चीज़ अमेजोन आप में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपसे भी कुछ चीज़ें मांग रहा होगा। सबसे पहले इसमें बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, फिक्स कॉस्ट लग जाती है। आपको वेयर हाउस की स्पेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्पेस तो चाहिए ही अगर आप सारी इन्वेंट्री लोकेट कर रहे हो तो। सेकेंडली आपको रैक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। थर्ड, आपको इंटरनेट की स्पीड और ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आप कर रहे हो, पे, पैक, शिप, रिटर्न, सारे प्रोसेसिंग आप कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड बिग डिसएडवांटेज है, अगर आप छोटे सेलर हो तो आपके लिए ये वर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा प्रिंटिंग मशीन्स, आपको लगानी पड़ेगी बारकोड लेबल्स, और आपको बहुत सारा मैन पावर भी एक्स्ट्रा डिप्लॉय करना पड़ेगा आपके वेयर हाउस में। तो ये एक छोटे सेलर के लिए काम का नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि आपका कैश फ्लो। आपने फिक्स एक्सपेंस एक बार क्रिएट कर लिया और कर दिया, आपने प्रिंटर ला लिए, डेस्क ला लिया, वेयर हाउस अरेंजमेंट कर दिए, रैक ला लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर आता है कैश फ्लो का। आपका सबसे ज़्यादा कैश फ्लो अटक जाता है आपके पैकिंग मटेरियल में, क्योंकि पैकिंग मटेरियल भी आपको ही लाना है और आपको पैकिंग करनी है। अगर आपने अमेजोन में भेज दिया होता तो ये पैकिंग मटेरियल, पैकिंग करना सब कुछ वो करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैश फ्लो का। अगर आप एक सेलर फ्लेक्स है विद ह्यूज SKUs, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए होगी, और पैकिंग मटेरियल 1-2 दिन की नहीं, आपको ऑलमोस्ट रिकमेंडेड होती है कि 2 या 3 महीने की आपको पैकिंग मटेरियल हमेशा आपके पास रखनी पड़ेगी। तो आपका 2-3 महीने का पैकिंग मटेरियल का स्टॉक का पैसा आपका उसमें लग गया है। अगर समझो आप
जितना बड़ा स्केल करोगे उतनी आपकी पैकिंग मटेरियल की इन्वेस्टमेंट होगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है, समझो अगर कल उठ के आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या कुछ भी हो गया या आपके ऑर्डर फ्लोज ऑलमोस्ट हाफ हो गए, तो प्रॉब्लम ये होगा आपके पास इतना सारा पैकिंग मटेरियल रह जाएगा जो आप कुछ यूज़ कर नहीं सकते। बाय द वे, जितनी पैकिंग मटेरियल हमें यूज़ करनी है सब अमेजॉन ब्रांडेड होती है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम इसे स्नैपडील में यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे होल सेल में यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज, आपने इतना सारा पैसा लगा दिया, आपने इतना बड़ा स्टाफ लगा दिया और आपकी सेल्स इतनी नहीं हो रही है या तो आपके एसकेयूज इतने नहीं होंगे, तो आपको ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बहुत सारे छोटे सेलर्स इसमें घुस जाते हैं क्योंकि ये बहुत ल्यूक्रेटिव है, एफबीए करते रहते हैं, बट ये समझते नहीं है ये बिजनेस आपका एक जॉब हो जाएगा अगर आपके पास सिस्टम्स प्रॉपर नहीं है, आपके पास मैन पावर इनफ नहीं है। एक तरीके से देखेंगे तो आप ये फुल टाइम जॉब हो गया, आपको सुबह 9 बजे चालू करना है और 6-7 बजे तक ख़त्म करना है, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको करना है। तो कितने सारे सेलर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने ज़्यादा लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग, विच इज़ देयर मेजर रेवेन्यू गेटर। तो ये चीज़ भी काफ़ी आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी कॉस्टिंग कैसे वेरी होती है। सेलरफ्लेक्स अगर आप देखोगे तो वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एफबीए। सेलरफ्लेक्स में आपको एक एडिशनल चार्ज लगता है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी फ़ी, जो आपको नहीं लगता है अमेजॉन एफबीए के अंदर। और आपको उसमें से फ्लेक्स में आपको पैकिंग मटेरियल का चार्ज नहीं लगता है, जो जनरली 10 रुपीज़ होता है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल आप खुद ही ला रहे हो। आपको अलग से चार्ज लगाते हैं टेक्नोलॉजी फ़ी का, जो लगता है 10 रुपये पर यूनिट, और ये एफबीए में नहीं लगता है। एफबीए में आपको पिक एंड पैकिंग का 10 रुपये लगता है जनरली। अब आप ये समझिए, आप 10 रुपये एक्स्ट्रा ही दे रहे हो क्योंकि पैकिंग एंड पिक मटेरियल तो आप खुद ही ला रहे हो, उसका तो आपका इन्वेस्टमेंट है ही, प्लस आप टेक्नोलॉजी फ़ी ले रहे हो 10 रुपीज़। तो आप कंपेयर करोगे एफबीए और फ्लेक्स में, तो ऑफकोर्स फ्लेक्स एक्सपेंसिव है, पर काफ़ी सारे सेलर्स क्यों जाते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स ज़्यादा मिलती है और उनके एसकेयूज बहुत है। अगर आपके पास 100+ एसकेयूज है तो आपके लिए मोस्टली विथ वेरिएशन, तो आपके लिए फ्लेक्स हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा या तो वीडियो प्ले करूंगा, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रोडक्ट का सेलरफ्लेक्स का फ़ी और एक प्रोडक्ट का अमेजन एफबीए का फ़ी। तो आपको एक कंपैरिजन मालूम पड़ जाएगा कि कैसे फीस लगती है अमेजन फ्लेक्स में और कैसी लगती है अमेजॉन। अच्छा दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी कि सेलरफ्लेक्स और अमेजॉन एफबीए में फ़ी का डिफरेंस क्या क्या होता है और कैसे चार्ज लगता है। समझो ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये जो है, ये आइटम जो है, ये है एफबीए का और ये है फ्लेक्स का। अब देखिए एफबीए में आपको कमीशन लगता है, इसमें भी आपको कमीशन लगता है, इसमें वे एफबीए पिक एंड पैक फ़ी लगती है। अब आप ये चेक करोगे इसमें ये चीज़ मिसिंग है, एफबीए पिक एंड पैक फ़ी नहीं है, क्योंकि पैकिंग और सारे चीज़ों का मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर, उसको पैक करने का, ये सब तो आप खुद ही प्रोवाइड करते हो, पैकिंग मटेरियल भी आपका ही होता है, तो ये आपको उस चीज़ का चार्ज नहीं लगाते। बट आप देखो इसमें वेट हैंडलिंग फ़ी लगाई है, यानी शिपिंग हो गई, ये चीज़ इधर भी है, फिक्स क्लोजिंग फ़ी है इधर भी है, और ऑलमोस्ट सेम है। बट आप देखोगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा फ़ी है ये सेलरफ्लेक्स के अंदर, टेक्नोलॉजी फ़ी, ये लगता है आपको 10 रुपये। ये आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी ऑर्डर सेलरफ्लेक्स से प्रोसेस कर रहे हो। ये उनकी टेक्नोलॉजी फ़ीस है। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको चार्ज कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने आपको सेलरफ्लेक्स दिया है और आपके पास थोड़ा एडवांटेज है सेल्स बढ़ाने का। तो बेसिकली ऐसे ही कॉस्टिंग और ऐसे ही अमेज़ॉन की फ़ी होती है। तो जनरली आपको हमेशा फ्लेक्स 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही लगेगा, पर आप ये सोच सकते हो आप 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसका मतलब आपको सेल्स भी ज़्यादा मिल रही है, तो ये काइंड ऑफ इवन हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कर दो और ज़्यादा सेल लो। अब हम कंक्लूड करते हैं सेलरफ्लेक्स मिलता किसको है, कौन एलिजिबल है और किस सेलर को एक्चुअली सेलरफ्लेक्स कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलरफ्लेक्स एक इन्विटेशन बेसिस थिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल उठ के मुझे सेलरफ्लेक्स करना है मैं कर सकता हूँ, नहीं। अमेज़ॉन आपको इनवाइट करता है। और दूसरा तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन को आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो सेलरफ्लेक्स के लिए। मुझे सेलरफ्लेक्स मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मेरे फ्रेंड को मैंने सजेस्ट किया और ईमेल आईडी दी तो उनको भी मिल गया विदाउट इन्विटेशन बेसिस। उन्होंने खुद ही अप्रोच किया और उनको मिल गया। अब सेलरफ्लेक्स का एक रूल होता है, जनरली आपके पास 5 to 6 lakhs का सेल मिनिमम होना चाहिए मंथली, तो ही आप काइंड ऑफ एलिजिबल थे। ये आपको मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट ये काइंड ऑफ 6 months पहले यही रूल था। अगर 5 से 6 लाख रुपए का आपका सेल है तो आप सेलरफ्लेक्स में सोच सकते हो जाने का और उनको ईमेल कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो कि मुझे सेलरफ्लेक्स में इंटरेस्ट है, और आप
अमेजोन पर जाकर केस आईडी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये किस चीज़ की, किस सेलर्स के लिए एक्चुअली यूज़फुल है। अब ये वो सेलर्स के लिए यूज़फुल है जो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेके बैठे हैं, जैसे 100+ SKUs है और उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस है और उनकी बहुत सारी मार्केट प्लेस पे सेल है। जैसे आपके पास स्नैपडील पे सेल है, फ्लिपकार्ट पे है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका होलसेल बिजनेस भी है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके पास वेयर हाउस ऑलरेडी रहेगा। अगर आप इतने प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, आपके पास मैन पावर रहेगा, प्रिंटिंग चीज़ें रहेगी, पैकिंग मटेरियल ऑलरेडी रहेगा और आपकी इन्वेंट्री भी ब्लॉक नहीं होगी। बट अगर आप एक छोटे सेलर हो जो सिर्फ अमेजोन पे बेचते हो या तो फ्लिपकार्ट पे और सिर्फ आपके पास 50 से 60 SKU है, रियल में ये चीज़ वर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्फ्लेक्स में घुसते हैं बट बहुत लॉस करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कैश फ्लो के लिए, उनकी पैकिंग मटेरियल के लिए लेबर एक्सपेंसिव पड़ने लग जाता है, क्योंकि स्पेस रिक्वायर्ड होती है, उतनी पैकिंग मटेरियल, उतने ऑर्डर बढ़ते थे, उतने लेबर भी चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बहुत सारी अलग चीज़ें उनको लग जाती है। तो एक छोटे सेलर के लिए काम का नहीं है, बट अगर आप एक बड़े सेलर हो तो सेलरफ्लेक्स इज द रियली गुड वे टू गो एंड इंक्रीज योर सेल।